नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज सुबह की ताजा खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा उपचुनाव की चर्चा शुरू। परिवार का ही कोई सदस्य संभाल सकता है विरासत। बोकारो जिला अंतर्गत डुमरी विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार विधायक रहे सूबे के स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद अब डुमरी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की चर्चा भी चौक चौराहे पर शुरू हो गई है। इतना तय है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के परिवार से ही कोई राजनीतिक विरासत को संभाल सकता है। विधानसभा क्षेत्र के नावाडीह प्रखंड से जुड़े कई ग्रामीणों बातचीत के क्रम में बताया कि हम लोग चाहते हैं कि स्वर्गीय महतो के ही परिवार से कोई उपचुनाव लड़े, चाहे वो जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी हो या फिर उनके पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो। कई लोगों का यह भी कहना है कि अगर चुनाव लड़ने को लेकर पुत्र की उम्र को लेकर किसी तरह की बाधा आ रही है तो पत्नी को चुनाव लड़ाया जाए। वो यह भी कहते हैं कि स्वर्गीय महतो के बीमार पड़ने से पूर्व से क्षेत्र में मंत्री के पुत्र अखिलेश महतो सक्रिय रहे तथा लोगों का विश्वास जीतने में सफल भी हुए हैं। अगर उनके चुनाव लड़ने में उम्र को लेकर किसी तरह का बाधा नहीं आती है तो वे अपने पिता के नैतिक विरासत को बखूबी संभाल सकते हैं। बंशीधर महोत्सव स्थगित होने को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बीजेपी विधायक भानु प्रताप आमने सामने। गढ़वा के बंशीधर महोत्सव रोकने के सरकारी फरमान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। भवनाथपुर से बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही और सरकार के कदावर मंत्री मिथिलेश ठाकुर आमने सामने हैं। विधायक भानु ने सोशल मीडिया पर जमकर राज्य सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। वही मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक से ही सवाल पूछे। मालूम हो कि विधायक भानु सोशल मीडिया खासकर फेसबुक पर काफी सक्रिय रहते हैं और उनकी काफी फैन फॉलोअर हैं। ऐसे में उनके फैन विधायक की प्रतिक्रिया को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। विधायक के पोस्ट के बाद कई लोग अपने अपने हैशटैग के साथ बंशीधर महोत्सव जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं, जो ट्रेंड हो रहा है। इधर इस मामले में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी विधायक पर ही निशाना साधते हुए कई सवाल पूछे। जगन्नाथ महतो ने झुमरा पहाड़ को हाई स्कूल देने का किया था वादा। निधन के बाद ग्रामीणों को सरकार से आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र झुमरा पहाड़ में हाई स्कूल बने गया नहीं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र झुमरा पहाड़ में हाई स्कूल नहीं होने की खबर 5 जुलाई 2020 को प्रभात खबर में छपी थी। खबर छपने के ठीक अगले दिन राज्य के शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो झुमरा पहाड़ पहुँचे और ग्रामीणों के अलावा स्कूल प्रबंध से मिलकर शिक्षा की स्थिति से अवगत हुए। साथ ही झुमरा पहाड़ में हाई स्कूल का संचालन को लेकर बल देने में जुड़ गए। बताया जाता है कि शिक्षा मंत्री वह पढ़ाई कर रहे बच्चों से बात करके बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। पचमो पंचायत के नक्सल प्रभावित झुमरा पहाड़ में बच्चों की पढ़ाई का स्रोत मात्र एक मध्य विद्यालय है। यही कारण है कि बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई मध्य विद्यालय तक ही सीमित रह जाती है। ऐसे में इस पर प्रभात खबर की ओर से एक खबर प्रकाशित की जाती है कि झुमरा पहाड़ में हाई स्कूल न होने की वजह से करीब 10 गांव के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। रांची के नगरी में मिला जंगली हाथी का शव। ग्रामीण जता रहे हैं करंट लगने की आशंका। रांची के नगरी में मकई के खेत में एक जंगली हाथी का शव मिला है। घटना थाना क्षेत्र के हरिपुर इलाके की है। हालांकि हाथी की मौत कैसे हुई इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ग्रामीणों की माने तो कल शाम इस हाथी को झुंड में देखा गया था, जिसके बाद ये अपने ग्रुप से भटक गया। देर रात इस हाथी की मौत हो गई। सुबह में ग्रामीणों ने इस हाथी को एक मकई के खेत में मृत देखा, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। हाथी की मौत अब भी रहस्यमय है। वन विभाग से आई टीम ने पोस्टमास्टर के लिए हाथी के शव भेज दिया है। उनका कहना है कि पोस्टमास्टर रिपोर्ट आने के बाद ही इस संबंध में कहा जा सकता है। इधर गांव के कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि हाथी की मौत करंट लगने से हुई है, तो वही कुछ लोगों का तो यह भी कहना था
था कि मृत हाथी कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, इस वजह से भी उनकी मौत हुई है। कई लोग बताते हैं कि मृत हाथी काफी गुस्सैले स्वभाव का था और हाथियों के झुंड में सबसे पीछे पीछे चलता था। कई बार तो वो गांव के कई मकान को ध्वस्त भी कर चुका है। जमशेदपुर का शास्त्री नगर पुलिस छानबीन में तब्दील, भाजपा नेता अभय सिंह समेत 67 लोग गए जेल। रविवार रात की घटना के बाद जमशेदपुर स्थित कादमा के शास्त्री नगर का 2 नंबर ब्लॉक पुलिस छानबीन में तब्दील हो गया है। यहाँ सुनाई दे रहा है तो केवल पुलिस वाहनों का सरायन चहलकदमी के रूप में दिखाई दे रहा है, तो प्रशासनिक पदाधिकारियों की आवाजाही सोमवार को पूरे इलाके में स्थिति नियंत्रण में रही, लेकिन भय एवं तनाव का माहौल बना रहा। रविवार शाम पत्थरबाजी एवं उसके बाद बिगड़े माहौल के बीच शास्त्री नगर क्षेत्र के धार्मिक स्थल 24 घंटे से बंद है। गेट पर ताला लगा है, चारों ओर फोर्स एवं दंडाधिकारी तैनात हैं। कदमा इनर सर्किल मेन रोड शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1, 2, 3 के सभी चौक व संवेदनशील स्थानों पर रैंप एवं सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती है। यहाँ मेन रोड में दावा व इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर सोमवार को लगभग सभी 160 दुकानें बंद रही। फुटपाथ पर ठेला खोमचा भी नहीं लगे। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में हर दिन सुबह 6 बजे लगने वाला दिहाड़ी मजदूरों का जुटान भी नहीं हुआ। यहाँ की छोटी बड़ी दुकानें नहीं खुली, चाय नाश्ता के ठेले भी नहीं लगे। बोकारो के अंकित का उच्च शिक्षा का सपना होगा साकार, सीएम के निर्देश पर कोचिंग संस्थान में हुआ एडमिशन। बोकारो निवासी अंकित कुमार का उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना साकार होने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर डीसी ने अंकित का एडमिशन कोचिंग संस्थान में करा दिया है। इस संबंध में सीएम ने अंकित को खूब मन लगाकर पढ़ाई और आगे बढ़ने की बात कही है। यही नहीं, अंकित को पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है और उसकी पढ़ाई में कोई रोड़ा नहीं है। दूसरी ओर अंकित की माता बिरजू देवी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास स्वीकृति कर दिया है। प्रखंड कार्यालय द्वारा उन्हें आवासीय स्वीकृति का पत्र भी उपलब्ध करा दिया गया है। अब वह खुद सरकार से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कर अपना आवास निर्माण करा सकती है। रांची के नामकुम में 12 अप्रैल का बंद स्थगित, एएसपी के आश्वासन के बाद नहीं निकलेगा मशाल जुलूस। झारखंड की राजधानी रांची स्थित 12 अप्रैल को नामकुम बंदी को स्थगित कर दिया गया है। वही 11 अप्रैल की शाम मशाल जुलूस भी नहीं निकालने का फैसला किया है। एएसपी के आश्वासन के बाद मरासिला पहाड़ ट्रस्ट ने यह फैसला लिया। बीते 7 अप्रैल की रात उन्नीडी स्थित शिवलोक धाम मारासिली पहाड़ी स्थित शिव एवं पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोरी एवं तोड़फोड़ कर धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, जिससे लोगों में आक्रोश है। इसके विरोध में मारासिला पहाड़ ट्रस्ट के सदस्यों ने 11 अप्रैल की शाम को मशाल जुलूस और 12 अप्रैल को नामकुम बंद का ऐलान किया था। इसको देखते हुए पुलिस हरकत में आई। सोमवार को एएसपी मुमल राज पुरोहित के नेतृत्व में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी, खर्सी दाग ओपी प्रभारी सुखदेव शाह एवं तकनीकी शाखा की टीम शिवलोक धाम मंदिर पहुंची। खिरजी विधायक राजेश कच्छप भी उपस्थित रहे। पुलिस ने घटना की जानकारी ली एवं अपने स्तर से छानबीन की। इस दौरान एएसपी ने 2 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के आधार पर ट्रस्ट ने मशाल जुलूस निकालने और नामकुम बंद को वापस लिया। पहले फेसबुक में दोस्ती, फिर मिलने के बहाने गुमला के रेस्ट हाउस में बुलाकर किया दुष्कर्म, मामला दर्ज। फेसबुक में युवक से दोस्ती करना एक युवती को महंगा पड़ा, उसे अपनी इज्जत गंवानी पड़ी। आरोपी युवक अब युवती का अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देकर कई महीनों से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। मामला गुमला शहर का है। गुमला शहर के एक रेस्ट हाउस में सबसे पहले युवती से दुष्कर्म हुआ है। रेस्ट हाउस में ही उसका अश्लील फोटो खींच लिया। तंग आकर पीड़िता ने गुमला पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। युवती ने आरोपी युवक के खिलाफ गुमला थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। पुलिस मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। युवती के अनुसार आरोपी युवक, जिसका असली नाम तंजीम मिर्जा है, तंजीम ने अपना नाम जस्टिन बनाकर युवती से फेसबुक में दोस्ती किया था। इसके बाद मिलने के बहाने धोखे से गुमला में बुलाकर उसे एक रेस्ट हाउस में रखा, जहां लड़की की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खींच लिया।